इतिहास या है कोई सियासी सवाल। नमस्कार, मैं हूं सानिया राज पांडे और आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मुस्लिमों के लिए सबसे पावन रमजान का महीना माना जाता है और यही वो महीना होता है जब सियासी चालें और तेज हो जाती हैं। बिहार में तो बातों से तीर चलाने का सिलसिला भी तेज हो जाता है। वहीं आपको बता दें कि इस बार बिहार में कई बड़े नेताओं ने इफ्तार पार्टी भी रखी। नीतीश कुमार, चिराग पासवान से लेकर लालू प्रसाद यादव तक सभी ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया और सभी मुस्लिम समुदायों को आमंत्रित भी किया। मगर नीतीश कुमार और चिराग पासवान के इफ्तार पार्टी में कुछ खास मुस्लिम समुदाय नजर नहीं आए। और इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल फितर के पावन अवसर पर देश के मुस्लिम समुदाय को विशेष उपहार देने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य समाज में जरूरतमंद वर्गों तक सहायता पहुंचाकर उनके जीवन में खुशहाली लाना है। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने सौगाते मोदी नामक एक विशेष अभियान शुरू की है। इस अभियान के तहत देश भर में 32 लाख जरूरतमंद मुस्लिम परिवारों तक सहायता पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान का संचालन रमजान, ईद, गुड फ्राइडे, ईस्टर, नवरोज और भारतीय सावन नव वर्ष जैसे त्योहारों के अवसर पर किया जाएगा, जिससे समाज में आपसी भाईचारा और सौहार्द को बढ़ावा मिल सके। इस अभियान में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के 32,000 पदाधिकारी देश भर की 32,000 मस्जिदों में संपर्क करेंगे। प्रत्येक मस्जिद कमेटी के सहयोग से 100 जरूरतमंद को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें सौगाते मोदी किट उपहार स्वरूप प्रदान किया जाएगा। इन किट्स में कपड़े, सेवैया, ड्राई फ्रूट्स, खुशबू आदि आवश्यक सामग्रियां शामिल होंगी ताकि गरीब मुसलमान भी अच्छे से ईद मना सके। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में 5 करोड़ अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। इसमें करीब 2.5 करोड़ छात्राएं होंगी, जिससे मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा पढ़ो बढ़ो अभियान चलाकर दूर दराज के इलाकों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दी जाएगी। रोजगार के क्षेत्र में दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों को रोजगार से जोड़ने का और बाजार मुहैया कराने के लिए देश में 100 से अधिक हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। साथ ही उनके स्वदेशी उत्पादों को ऑनलाइन बेचने की व्यवस्था भी होगी। अगले 5 वर्षों में 25 लाख नौजवानों को रोजगार परक कौशल उपलब्ध कराने की योजना है, जिसमें सीखो और कमाओ, नई मंजिल, गरीब नवाज कौशल विकास और उस्ताद जैसे कार्यक्रमों को प्रभावकारी बनाया जाएगा। सौगाते मोदी अभियान का उद्देश्य केवल ईद तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अन्य पर्वों जैसे कि गुड फ्राइडे, ईस्टर, नवरोज और भारतीय नव वर्ष पर भी इसी तरह जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने की योजना बनाई गई है। यह पहल गंगा जमुना तहजीब को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी, जिससे समाज में सामाजिक समरसता और भाईचारा बढ़ेगा। इस अभियान के अंतर्गत 31 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इस अभियान की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा और उत्थान को लेकर जनसंपर्क बढ़ाना है। साथ ही ये संदेश देना कि भाजपा सभी धर्मों के हितों की रक्षा करने वाली पार्टी है और जरूरतमंदों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईद के अवसर पर घोषित इन योजनाओं का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान को सुनिश्चित करना है। इन पहलों से न केवल अल्पसंख्यक समुदाय को लाभ मिलेगा, बल्कि समाज में आपसी सौहार्द और भाईचारे को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं इस बात को लेकर लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव का बयान आया है। पहले जरा सुनिए कि उनका क्या कुछ कहना है। ये लोग आरएसएस का वंशज है, नाथुराम गोडसे का वंशज। ये लोग पूरा विरोधी है सब। ये सब दंगा फसाद कराने वाले लोग हैं। ये लोग कभी भी किसी का नहीं है। भाई क्या देंगे, ईडी देंगे नहीं देंगे, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो आपने सुना कि तेज प्रताप यादव ने सौगाते मोदी को लेकर क्या कुछ कहा है। तेज प्रताप यादव यूं तो अपने मनमौजी अंदाज को लेकर जाने जाते हैं, मगर राजनीतिक गलियारों में भी उनका प्रभाव कम नहीं है। वो अक्सर अपने भाई और पिता का साथ देते नजर आते हैं और अपने बयानों से विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधने में कभी भी पीछे नहीं हटते। आपको बता दें कि इस बार तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और उन्हें नथुराम गोडसे का वंशज बताया है। खैर, चुनावी दौर में तो यूं तो एक ट्रेलर है, आगे तो पिक्चर बाकी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार टीवी बिहार।